एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने चौथा टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 48 रनों से जीत लिया है। यह मुकाबला याद किया जाएगा भारत की गेंदबाजी के लिए, भारत के उन गेंदबाजों के लिए भैया जिनको आखिर में 2-3 ओवर दिया गया। जब 13-14 ओवर हो गए थे तब याद किया गया वाशिंगटन सुंदर को, और वाशिंगटन सुंदर ने मैच का पासा ही पलट दिया। केवल 1.5 ओवर गेंदबाजी की, 1.2 ओवर, 3 रन और 3 विकेट, और जो 3 विकेट निकाले मैच जिता ले गया। उसके अलावा और हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की। याद किया जाएगा इस मुकाबले को यादव की कप्तानी के लिए भी भाई, क्योंकि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती का वो ओवर, वो जो चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती का सूर्य कुमार यादव ने बचा करके रखा था, केवल और केवल मैक्सवेल के लिए बचाया था। सूर्य कुमार यादव को पता था मैक्सवेल जैसी बड़ी मछली को अगर जाल में करना है तो वरुण चक्रवर्ती का ओवर बचाकर रखना पड़ेगा, और फाइनली आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती मैक्सवेल का विकेट आखिरकार हासिल कर ही लिए। उस ओवर की बात की जाए, वो ओवर मैंने बहुत क्लोज देखा, बस यही इंतजार कर रहा था कि मैक्सवेल कब स्ट्राइक पर आ जाए, और फाइनली आखिरी गेंद पर वो जब स्ट्राइक पर आए, बैक फुट पर जाकर के शॉट लगाने की कोशिश की। अगर चाहते तो उस एक गेंद को खेल करके बाकी के ओवर और गेंदबाज के बचे थे, चक्रवर्ती का ओवर समाप्त हो जाता, और वही जो विकेट था, वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट मैक्सवेल का लिया, वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारत के लिए भी। भारत अगर वो मुकाबला जीती तो मैक्सवेल के विकेट की वजह से जीती। हालांकि इस बात को हम मानते हैं कि मैक्सवेल चोट से उबर करके वापसी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल तो वो खिलाड़ी है जो भैया लंगड़ा गोड़ लेकर के, हमारे यहाँ पैर को गोड़ भी कहते हैं, यानी लंगड़े पैर से, एक पैर से उन्होंने अफगानिस्तान के सामने जबरदस्त पारी खेली थी, 2 शतक लगाकर एक हारे हुए मुकाबले को जिताया था। तो ये भैया मैक्सवेल हैं, ये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन 6वीं बार शिकार बने वरुण चक्रवर्ती के। भारत ने मुकाबला बहुत ही आसानी से 48 रनों से जीत लिया। अब हम बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी की। करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी भी भारत के लिए जो ओपनिंग का जो जोड़ा है उसमें से एक बल्लेबाज अभी भी संकट बना करके रखा हुआ है। अभिषेक शर्मा की हम चर्चा इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बंदा हर मुकाबले में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है। आज 28 रन बनाए, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके, हालांकि 28 रन बना करके गए। उसका जो काम होता है वो करके गया। पावर प्ले में जो रन चाहिए होता भारत ने को जो स्टार्ट चाहिए होता है वो शर्मा दे करके गए। लेकिन उनके साथी जो बल्लेबाज हैं सुमन गिल, अब गिल के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बार बार लग रहा है, 39 पे 46, मतलब बार बार फेल हो रहे हैं। 46 रन आपको ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन गेंद आपने देखा होगा 39 खेले हैं, और उन 39 गेंद में 46 रन भैया टी20 में पारी हम अच्छी नहीं कह सकते हैं। आज भी वो दबाव में खेलते हुए नजर आए हैं और ऐसे गेंदबाज से बोल्ड हुए हैं जिससे हम अपेक्षा कम ही कर सकते हैं। हालांकि उसने आज अच्छी गेंदबाजी की, 21 रन देकर 3 विकेट नॉर्थन एलिस ने लिए। लेकिन सुमन गिल, आप तो यार तीनों फॉर्मेट के एक मजे हुए बल्लेबाज हैं, तो आपको इस तरह आउट होना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हेजलवुड आपको आउट करते हैं, समझ में आता है क्योंकि वो टॉप लेवल का गेंदबाज है, लेकिन यदि आप नॉर्थन एलिस जैसे नए नवेले गेंदबाज से आप आउट हो जा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क उठाता है। बहुत सारे बल्लेबाज बचे हैं भैया आपकी वजह से, उनका नंबर नहीं आ रहा है। यशस्वी जायसवाल, उसको टी20 में जगह नहीं मिल रही है। संजू सैमसन अपनी जगह नहीं ढूंढ पा रहा है। ईशान किशन की एंट्री ही नहीं हो रही, केवल किसकी वजह से? सुमन गिल की वजह से। और इस वजह से भी क्योंकि आपको वाइस कैप्टन बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो यार ऐसा बिल्कुल मत करो। अभी एक मुकाबला और है, कम से कम वापसी करके दिखाओ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ दिन ठहर भी पाएंगे। उसके बाद बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, 20 रन, दुबे के 22 रन, और जो आखिर में सुंदर और अक्षर के, यानी अक्षर के 21 और सुंदर के 12 रन हैं, वो भारत को 167 तक ले गए। वो जो 167 बना है वो आखिर के 2 बल्लेबाजों की बदौलत बना है। अगर वह 21 रन अक्षर पटेल के और 12 रन सुंदर के जो वैल्यू ऐड करते हैं, दोनों ही ऑलराउंडर खिलाड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके रनों को ऐड कर लिया जाए तो भारत 167 रन बना पाई। एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि भारत जब 123 पे 3 थी, 14 ओवर में 6 ओवर बचे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यहाँ से कम 60-70 ऐड कर सकती, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एट दैट टाइम क्रीज पर थे। लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय टीम एक बार फिर से गुच्छों में अपना विकेट खोती गई और फाइनली भारत 167 रन ही बना सकी। लेकिन दाद देनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजी की, जिन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी दिखाई, और मार्स के 30, शॉट के 25, इंग्लिश के 12, और टिम डेविड से बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा था। इसने आज भी बहुत बड़ा छक्का मारा, लेकिन फाइनली वो दुबे का शिकार बने। तो इन सभी बल्लेबाजों ने बहुत कोशिश की पर जीत हासिल नहीं करवा पाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मुकाबला बहुत अच्छा रहा, याद किया जाएगा भारतीय गेंदबाजी के लिए। और देखते हैं फाइनल 5वां मुकाबला जो शनिवार को खेला जाएगा, वो मुकाबला भारत जीतती है
तो डेफिनेटली भारत इस सीरीज़ को अपने नाम कर लेगी। आपको ये मुकाबला कैसा लगा, किसकी गेंदबाजी अच्छी लगी, बैटिंग किसकी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।